देखिए 6 महीने का वक्त मांगा है हमारी उमर साहब की सरकार ने, बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ 25 साल हो गए हैं तो 6 महीना कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। देखिए मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, जो उमर साहब है इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे सीएम है वो। इससे पहले भी उनका बहुत अच्छा टेन्योर रहा है। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो खासकर जो ये डेलीवेजर हैं जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं उनका मसला हल करें। तो इस वक्त मैं उम्मीद रखता हूँ कि उमर साहब ने जो स्टेप उठाया है और उन्होंने इन मुलाजमों के साथ, आर्जी मुलाजमों के साथ जो वादा किया है वो वादा बंद रहेंगे और 6 महीने क्या, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 5 महीने के अंदर अंदर ही इनका मसला हल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, ये आर्जी मुलाजमिन जो है हमारे जिस भी महकमे में काम करते हैं, इनके साथ आज तक बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसी जो कमिटीज़ है, मुझे लगता है, मुझे भी याद है कि 30-40 बार ऐसी कमिटीज़ को जो है बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, लेकिन उनका लास्ट में जो रिजल्ट जो होता था वो ज़ीरो था। तो लेकिन इस बार जो है, देखिए अगर मैं आपको बता दूं, उमर साहब को, उमर साहब की पार्टी को जो बड़ी बहुमत से सरकार में आई है, और उनके इस वोट शेयर का एक बहुत हिस्सा है जो डेलीवेजर ने उनको डाला है इस बात पे, क्योंकि उनके एजेंडा पॉइंट्स में ये था कि जो डेलीवेजर्स है इनको हम 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर जो है इनका मसला हल करेंगे। चलो अब 3 महीने गुजर गए हैं, अब 6 महीने और मांग रही है उमर सरकार। हम और उम्मीद है, हमें इंशाल्लाह पूरा भरोसा है अल्लाह पे, उमर सरकार पे, कि ये जो है इनका मसला हल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे पास्ट में ये कमिटीज बनी फिर उनका कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो हमारे एमएलए साहिबान है, कल ही मैं परसों देख रहा था एक वीडियो, कोई एमएलए साहिब बोल रहे थे कि हमारी सैलरी को जो है 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपया करना चाहिए। मैं उन एमएलए साहिबान को और जो हमारी इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं हमारे हुक्मरान, उनको बता दो कि अगर हम टीएलसी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं कुक्स, ठीक है, उनका जो जॉब है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, उनको खाना बनाना होता है बच्चों के लिए, और 3 बजे तक वो पकाते रहते हैं, और रिस्की जॉब है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं उनकी सैलरी कितनी है, आप चौंक जाएंगे। 1,000 रुपया लेते हैं वो महीने। हमारे एचडीएफ है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, उनकी सैलरी 700 रुपया है पर महीने। तो इसी तरह से मुझे याद है कोई कोई डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में ये जो डेलीवेजर है पिछले 30 साल से 9,300 रुपया ये उजरत ले रहे हैं, यानी कि 9,300, और फिर आप कंपेयर कीजिए 1.5 लाख रुपए के साथ, और अब ये डिमांड कर रहे हैं 2.5 लाख रुपया। भाई साहब, अगर आपके घर का गुजारा 1.5 लाख में नहीं होता है तो 700 और 1,000 में कैसे इनका गुजारा होगा? तो इस चीज पे आपको नजर रखनी चाहिए। मैं फिर से देखिए, आज हम बड़ी विनम्रता से, जितने भी हमारी सरकारें आई गई, पॉलिटिकल सेटअप्स आई, इनको बोलता हूं कि सब कुछ साइड में छोड़ो, सरकार छोड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो, आप इंसानियत के नाते देखो। भाई साहब, आप 1.5 लाख रुपया लेते हैं, कोई लाख रुपया लेता है, फिर देखो कि इनके घर का जो चूल्हा है वो कैसे जलता है 700 रुपए में। खुदा की कसम मैं आपको बता दूं, एक कुलगाम से मेरे पास विडो आती है, टीएलसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 1,000 रुपया लेती है, 3 बच्चे पाल रही है वो इस 1,000 रुपए पे, कैसे उसका गुजारा होता होगा? तो ईद के इस टाइम पे मैं चाहता हूं कि उमर साहब जो है इन आर्जी मुलाजमों को एक बड़ा तोहफा दे अपनी तरफ से, ताकि अल्लाह ताला उनके जो मसले मसाइल है इस वक्त जो जिनसे वो दरपेश है वो हल हो जाए।